शरीयत दा पहला नंबर। शरीयत है, तरीक़त है, मारफत है, हकीकत है। पहले शरीयत होगी, फिर तरीक़त है, फिर मारफत है, फिर हकीकत है। ये तरतीब है, इस तरतीब से चलना पड़ेगा। अब इस पर बाद लोगों ने मेरे पास मैसेज भी किए, एतराज़ भी किए कि जनाब आपने शरीयत दा पहला नंबर एक सफ़ा लिखा है, तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा क्या तरीक़त नहीं जानते थे? क्योंकि उसमें मैंने पैगाम ये दिया था कि जिस तरह हम रजबुल मुरज्जब में ख्वाजा गरीब नवाज़ अलैहिर्रहमा के दिन मनाते हैं, जो हमारे तरीक़त के इमाम हैं, तो हमें चाहिए इस महीने शरीयत के इमाम इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अलैहिर्रहमा का दिन मनाएं, उनके पैगाम को आम करें। कम से कम मस्जिद के मिंबर से ये बात हो, जो भी वहाँ पर आपके इमाम साहब हैं, ख़तीब साहब हैं, अगर वो आलिम दीन होंगे आसान होगा उनके लिए, अगर वो सिर्फ मुक़र्रिर होंगे उनके लिए मुश्किलात होंगे। तो महराब मिंबर की जो ज़ीनत हैं उनको अदब से कहा जाए कि भाई इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अलैहिर्रहमा पर आप इस जुमे बात करें, अगर इस जुमे नहीं अगले जुमे बात करें। तो अगर इस जुमे अगर इमाम हुसैन या इमाम हसन पर बात की गई, जो कि आज 3 तारीख़ के निस्बत से, वो भी ठीक है, चलो ठीक है, लेकिन ज़रूरत है ये इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अलैहिर्रहमा पर बात की जाए, लोगों को इस तरफ बताया जाए कि शरीयत के इमाम हमारे क्या हैं। तो इस पर उन्होंने बात की कि जनाब वाला कि शरीयत के इमाम थे, कि तरीक़त नहीं आती थी। तो मैंने कहा इमाम आज़म अबू हनीफ़ा शरीयत भी जानते हैं, तरीक़त भी जानते हैं। मामला ये है, अल्लाह ने इनको शरीयत में मशहूर किया है, ठीक है, उनके मुक़ल्लिद बनाया लोगों को। और यहाँ तक कि ख्वाजा गरीब नवाज़ अलैहिर्रहमा भी हनफी थे, बोलो सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज़ जो हमारे तरीक़त के इमाम हैं, जो हिंद के सरज़मीन पर दीन आम करने वाले, वो भी हनफी थे। तो यहाँ हम उनका दिन मना रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमें इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अलैहिर्रहमा का दिन मनाकर लोगों को बताया जाए कि उनके हम पर बड़े एहसानात हैं। वो शरीयत और तरीक़त दोनों जानते थे, अल्लाह ने उनको तरीक़त में मशहूर फरमा दिया। ख्वाजा गरीब नवाज़ भी शरीयत और तरीक़त दोनों जानते थे, इनको अल्लाह ने तरीक़त में मशहूर फरमा दिया। और आसान करूँ, खुलफ़ाए राशिदीन खलीफ़ा अव्वल सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला, आपको सिद्दीक़ अकबर का लक़ब क्यों मिला? क्या माज़अल्लाह उमर बिन ख़त्ताब सच नहीं बोलते थे? वो भी सच्चे थे। उनको अदल में मशहूर फरमा दिया, उनका अदल मशहूर है। और उस उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला की हया मशहूर है, और मौला अली रज़ियल्लाहु तआला की शुजाअत मशहूर है। ये अलग अलग अल्लाह ने मशहूर फरमा, हालांकि चारों में चारों ख़ासियत है। तो किसी एक चीज़ मशहूर कर देना इसका मतलब नहीं है कि कुछ और चीज़ नहीं आती। ये समझाने के बाद मैं इसलिए इसको ज़ोर दूंगा कि शरीयत का पहला नंबर है। ये सिद्दीक़ का पहला नंबर ध्यान में जब आ गया आपके, ये तरतीब है, सिद्दीक़ अकबर पहले नंबर पर है, फिर उमर बिन ख़त्ताब हैं, फिर उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला, फिर मौला अली रज़ियल्लाहु तआला। ये खिलाफत की तरतीब है। तो इस तरह भी ये तरतीब सीढ़ियों की शरीयत है। यहाँ तक कि उलमा ने इतना समझाया है, शरीयत बाल हैं, तरीक़त मांग है। बाल के बग़ैर कैसे मांग निकालेंगे आप? तो शरीयत इतनी अहम चीज़ है। तो इसलिए शरीयत, तरीक़त, मार्फत, फिर हकीकत, इस तरफ जाया जाएगा। तो इंशाअल्लाह इस पर फिर मज़ीद बात करेंगे। आखिर में बस इस पर मज़ीद एक बात करके बात ख़त्म करता हूँ। जैसे मैंने बताया कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा शरीयत और तरीक़त दोनों के इमाम थे, उसकी मिसालें मिलती हैं। शरीयत के इमाम थे वो तो हमें पता है, हम मुक़ल्लिद हैं उनके, और इतना बड़ा काम है आपका। लोग कहते हैं माज़अल्लाह आपको हदीसें आती थी। जब तहक़ीक़ की गई, नफ्स हदीस का जब एतबार किया जाए, नफ्स हदीस मतलब सिर्फ हदीस को लिया जाए, तकरार को छोड़ दिया जाए, जो रावी के तकरार है उनको छोड़ दिया जाए, सिर्फ हदीस को लिया जाए। अल्लामा ग़ुलाम मसूद सईदी साहब अलैहिर्रहमा ने लिखा, सिर्फ अगर हदीस का एतबार किया जाए वो 4400 हदीसें हैं। और इस नफ्स हदीस के एतबार से इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का मकाम इमाम बुखारी से भी ऊपर है। बोले सुभान अल्लाह। तो क्या बात करते हैं ये लोग, बस इस तरह की बात। वो तो अल्लाह का एक करम हुआ कि अल्लाह ने एक तरतीब ये बनाई, नबियों के बाद सहाबा आए, सहाबा के बाद ताबईन आए, उन ताबईन में से इमाम आज़म अबू हनीफ़ा हैं। और जब फ़िक़्ह की तरतीब बनाई अल्लाह ने, उन फ़ुक़हा किराम को अल्लाह ने पहले भेजा।
फ़िक़्ह पर काम पहले हुआ, क्योंकि फ़िक़्ह का जो काम था वो क्या हदीस के बग़ैर हो गया, कुरान हदीस से ही हुआ है। मसाइल का इस्तेमाल कीजिए, उनके उसूल अलग अलग थे, ज़ाब्ते कानून अलग अलग थे, तो इसलिए उनमें इख्तिलाफ़ हुआ है। वरना अक़ायद के एतबार से वो अल्लाह के बारे में हो, नबी के बारे में हो, उनके अक़ायद बिल्कुल एक हैं, अहले सुन्नत व जमात। मसाइल के एतबार से इख्तिलाफ़ हुआ है बात है। और यहाँ तक कि अल्लामा सईदी साहब ने एक बहुत बड़ी अच्छी बात लिखी, ये भी है कि बाज़ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर उनको खाने के लिए कुछ नहीं होता, समंदर से जो चीज़ निकालते हैं खा लेते हैं, वो शाफिल मज़हब है। उन जज़ायर पर शाफी रहते हैं। हनफी क्या कहते हैं, सिर्फ मछली को खाना उनके लिए हलाल है समंदर में से। तो हनफी के अलावा इमाम शाफी अलैहिर्रहमा के नज़दीक उन्होंने तहक़ीक़ की समंदरी हर जानवर उनके लिए हलाल है, वो ये खाते हैं। तो इसलिए अगर बात चीज़ें अगर आपके समझ में ना आ रही हो, जो दूसरे मुल्क में रहते हैं, कहीं कहाँ रहता है, तो वो जब उलमा से रब्ता करेगा वो बताएंगे कि ये शाफ़ी हैं इसलिए ये खा रहे हैं, ये हनफी हैं इनके लिए मामलात हैं। एक यानी कि एक का मुक़ल्लिद होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कभी हनफी हो जाए, कभी शाफ़ी हो जाए, कभी क्या हो जाए, फिर तो नफ्स परस्त हो जाएंगे आप, फिर इस तरह आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये 4 इमाम हैं, इन 4 में से किसी एक की पैरवी करनी होगी। तो ये इख्तिलाफ़ अल्लाह ने, मैं बता रहा था कि अल्लाह ने करम फरमाया कि पहले 4 इमाम को भेजा, उसके बाद ये हदीस पर काम हुआ। इमाम बुखारी ने, इमाम मुस्लिम ने, इमाम तिरमिज़ी ने काम किया। इसकी दलील क्या है, सिहा सित्ता के सारे मुअल्लिफ़ीन जितनी भी सही हदीस को जमा करने वाले हैं, सारे मुअल्लिफ़ीन मुक़ल्लिद हैं। बोले सुभान अल्लाह, गैर मुक़ल्लिद कोई नहीं है। इसलिए उलमा हक़ कहते हैं कि जब गैर मुक़ल्लिद कोई नहीं है, हदीसें पढ़ लो मुक़ल्लिद की, तुम कैसे गैर मुक़ल्लिद बन गए? जो हदीस को जमा करने वाला है उससे ज़्यादा समझ गए हो। इतना ही तुम्हारे अंदर है तो फिर गैर मुक़ल्लिद ही मुसन्निफ़ लेके आओ, अपनी किताबें लिखो। फिर बहरहाल इस पर बड़ी बहस हो जाएगी। ये कुछ बातें थी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की निस्बत से मैंने किया है। 4 इमाम बरहक हैं, किसी एक की पैरवी करनी होगी। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा शरीयत और तरीक़त के इमाम थे, शरीयत के इमाम थे, पता चल गया। तरीक़त के इमाम कैसे थे? एक बहुत मशहूर वाक़या है, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के इलाके में एक शराबी था, वो शराब पिया करता था और रात को कहता था कि मुझे लोगों ने तबाह कर दिया है। इमाम साहब सुनते थे, रात को रात भर इबादत करते थे। एक दिन आवाज़ नहीं आई उसकी। लोगों से पूछा इमाम साहब ने, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अलैहिर्रहमा ने, कि भाई मेरा पड़ोसी कहाँ चला गया? लोगों ने कहा हज़रत मुश्किल से जान छूटी है, थाने में जमा करा दिया उसे, आप उसका क्यों पूछ रहे हैं? कहा नहीं, मेरा पड़ोसी था, उसका हक़ है मुझ पर। आप चले गए थाने। वहाँ के लोगों ने कहा हज़रत मुझे बुला लेते आप आपने क्यों ज़हमत कर दी? यहाँ से अंदाज़ा देखें वो दौर क्या था कि उलमा हक़ की कदर करने वाले लोग थे। आज क्या है, आप अक़लियत जो हैं आपके, जो गैर मुस्लिम हैं, उनके साथ जब मुसलमानों का मामला होगा उसके सपोर्टर ज़्यादा आ जाएंगे, सपोर्ट करने वाले उसके ज़्यादा, अगर हक़ पर आप हों। ये बड़े मामला हो रहे हैं, ये क़ुर्ब क़यामत मामला ये हो रहे हैं। तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने फरमाया मेरा पड़ोसी है इसलिए मैं लेने आया हूँ। आपकी सिफारिश पर छोड़ दिया गया। उलमा फरमाते हैं कि वो शराबी के हाथ में आपका हाथ था, आप चल रहे हैं। तो इमाम साहब ने क्या फरमाया, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने फरमाया ए शख्स, तू रात को कहता है लोगों ने तबाह कर दिया है, उन लोगों में से मुझे निकाल देना, मैंने आपका ख्याल किया है, मैं आपको यहाँ तक पहुँच गया हूँ। अब उसकी आँखों में आंसू थे। हालांकि ये शरीयत के इमाम का हाथ है, लेकिन तरीक़त में भी कितने अजीम है। एक वली एक कामिल थे, आपका हाथ उस शराबी के हाथ में गया। वो शराबी क्या कहता है, कल तक मैं शराबी था, आज के बाद शराब नहीं पीऊँगा। आँखों से आंसू बह रहे हैं। लोगों ने देखा वाकई वो शख्स, उसके कौल और फ़ेल, बात और अमल में कोई तज़ाद नहीं था। कल तक सारी जमा पूंजी लेकर शराब खाने में ज़ाया करता था। तो उसके बाद से जब इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अलैहिर्रहमा के हाथ में हाथ दिया है, उसके बाद से देखा कि सारा कुछ वो मामूलात में आ गया। जितना वक्त बचता था वो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की दरगाह में आता था, दरसगाह में पहुंच जाता था। तो ये इमाम आज़म थे। तो गौस पाक की बता दूं, गौस पाक वलियों के इमाम है ना, बोले गौस पाक क्या है? वलियों के इमाम है, तरीक़त के इमाम है, शरीयत के भी इमाम थे। गौस पाक अलैहिर्रहमा के दौर में जो वलियों के सरदार हैं, वो शरीयत को इस तरह जानते थे। आज कोई वली कहे भाई मैं
गौस पाक का मानने वाला हूँ। भाई उसको कहो शरीयत जानते हो? गौस पाक शरीयत के ऐसे इमाम थे, खुद फरमाते दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु खुतबा, मैं इल्म पढ़ते पढ़ते खुतब बन गया। कैसे बना? उस दौर में भी एक मसला हुआ था, एक शख्स ने कसम खा ली मैं ऐसी इबादत अगर ना करूं तो जो पूरी दुनिया में कोई ना कर रहा हो तो माज़अल्लाह मेरी बीवी मुझ पर हराम है। गौस पाक ने कहा इसका मसला हल है। कहा क्या हल है? आपने, हालांकि बड़े बड़े मुफ्तियान किराम के जहन में ये बात नहीं आई, आप क्योंकि शरीयत और तरीक़त सब जानते थे, अल्लाह ने आपको तरीक़त में इमाम बनाया है, शरीयत से खाली नहीं थे, आप उसके इमाम थे। आपने कहा मताफ़ काबा, तवाफ़ की जगह को खाली कर दिया जाए, ये शख्स तवाफ़ कर ले, ये पूरी दुनिया में एक ऐसी इबादत है यहीं पर होती है, तन्हा इबादत कर रहा होगा, इसकी कसम पूरी हो जाएगी। तो समझ में बात आ रही है? तो इसलिए हमें जानना चाहिए, तमाम वली हर कुछ जानते, शरीयत, तरीक़त, मार्फत, हकीकत, ये तरतीब है, इस तरतीब से चलना होगा। अल्लाह करीम हमें सही मानों में समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।